Morning students, I hope you are fine. After unit test of all subject, we start again the fifth chapter. That in this chapter, first and second exercise, I think second exercise half we attempt already. Okay, so we again start arithmetic progression. Okay, so in last lecture that you revise also from last 2 days, we discuss about nth term of NAP और nth टर्म का फॉर्मूला क्या था a प्लस n माइनस वन इंटू में d। इसके ऊपर बेस्ड हमने कई तरह के क्वेश्चंस पढ़े थे। लाइक एक क्वेश्चन इस तरह का था कि हमारे पास कोई AP है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है तो आप इसके 10th टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे। इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए थे, आपने शायद कर लिए होंगे। आफ्टर दैट वी हैव वन मोर क्वेश्चन, वन और टू काइंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आर हियर। एक सीरीज है आपके पास, दिस इज AP 12, 15, 18 एंड सो ऑन। ये एक आपके पास AP है। इसमें आपके पास यहाँ पर कोई टर्म मैं लिख देता हूँ लाइक 62, एक टर्म है 62। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस सीरीज के अंदर, इस AP के अंदर ये टर्म आएगी या नहीं, और आएगी तो कौन से नंबर पे आएगी। क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया सभी को? टुडे द क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं। एक सीरीज है AP है और उसके अंदर एक टर्म है लास्ट में कहीं 62, और आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये टर्म 62 इस AP के अंदर आएगी या नहीं, और आएगी तो कौन से नंबर पे। ओके, सिंपल। वी हैव फर्स्ट टर्म इज 12 एंड कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया था। कैसे फाइंड आउट करते हैं? 15 माइनस 12 that is 3. This is D. Okay, after that you again write the formula of nth term. An is equal to a plus n minus 1 into में D, और what is the, this is you let nth term, nth term मान लेंगे इसको हम 62 को। 62 a mean 12, n minus 1, d mean 3। 62 माइनस 12 आप इधर ले आइए, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 3। दिस इज 50, और चाहो तो इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो आप, 3n माइनस 3। ओके, आफ्टर दैट यू टेक 3 ऑन दिस साइड, दिस इज ऑफ प्लस, दिस इज 53 इक्वल टू 3n। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 53/3। नाउ you divide this way. Okay, from here if we divide 53/3, this is I think 17 complete and 2 remainder and 3 is divisor। तो ये अगर आप डिवाइड करें तो n की वैल्यू आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इधर से अगर आप n की वैल्यू इसको डिवाइड करें, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ आके समझ में आता है बेटा, देखो कहीं n की वैल्यू 17 and 2/3, यानी कि ये जो टर्म है इस AP में 17 and 2/3 नंबर पे आएगी। तो आप मुझे एक बात बताइए बेटा, नाउ यू आर इन 10th क्लास, लास्ट ईयर आप 9th में थे, उससे पहले 8th में थे। क्या आप कभी ऐसी क्लास में हुए हो बेटा आज तक कभी भी 6 and 2/3? नो, कोई भी इस क्लास में नहीं हुआ बच्चों। या तो हम 6th क्लास में थे, या हम 7th में थे, या 5th में थे, या 10th में। मीन जो हमारा n की वैल्यू होती है, जो नंबर ऑफ टर्म है या नंबर ऑफ क्लास है, वो हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ टर्म नेचुरल नंबर, आई मीन नेचुरल नंबर में आना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में अगर आ जाए यही क्वेश्चन कि ये इस सीरीज में है कि नहीं, अगर n की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, n की वैल्यू 0 आ जाए, या n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ n की वैल्यू फ्रैक्शन में आई है, सो हम कहेंगे 62 इज नॉट ए टर्म ऑफ AP। दिस इस AP की टर्म नहीं है। तो शायद ये अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 10 और अप टू 99। ओके,
हाउ मैनी यानी कितने नंबर होते हैं टू डिजिट, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। ये तो सबको पता है, छोटी क्लासेस का क्वेश्चन है कितने नंबर होते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन ये नहीं कि कितने नंबर होते हैं, क्वेश्चन ये कि इनमें से ऐसे कितने हैं जो 7 से डिविजिबल है, 7 से डिवाइड होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक 10। 10 क्या 7 से डिवाइड होता है? नहीं। देन 11 नहीं, 12 13 14। फर्स्ट ऑफ ऑल 14 7 से डिवाइड होता है बेटा। ओके, आफ्टर दैट 21, आफ्टर दैट 28। यहाँ लिख लेंगे आप द नंबर डिविजिबल बाई 7, जो नंबर 7 से डिविजिबल है 28। और इस तरह से एक लास्ट टर्म लिख लें, 99 डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता। 99 से पहले आएगा 98, क्या ये डिवाइड होता है? आप करके देख लें, बिल्कुल डिवाइड होता है बेटा। तो ये आपने एक सीरीज फाइंड आउट कर ली बेटा। इसमें कंडीशन है 2 डिजिट नंबर होने चाहिए सारे, साथ ही साथ ये सारे के सारे 7 से डिविजिबल भी हैं, 7 से क्या हो? डिविजिबल। अब बिल्कुल सिंपल है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, व्हाट इज योर कॉमन डिफरेंस? यू differentiate 21 minus 14, that is 7, और again you take this as nth term, और आप यहाँ पर ये फाइंड आउट कर लो कि ये कौन से नंबर की टर्म है। तो आपको ये पता लग जाएगा 1 2 3 और ये जितनी भी नंबर की टर्म है तो उतने ही नंबर आपको nth टर्म के फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो। a plus n minus 1 into d। an is 98 and a is 14, n minus 1, d is 7। now you solve and get the value of n। n की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, और जो n की वैल्यू होगी वही क्या होगा बच्चों? ये नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी, यानी जितने डिविजिबल नंबर डिविजिबल। इस तरह के क्वेश्चन आप कई क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है बेटा, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, या लिखें हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर रिमेन्स रिमाइंडर 1 when divisible by 7। ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा कि अगर हम 7 से डिवाइड करें, पिछली बार तो पूरा 7 से डिवाइड हो जाए, बट इस बार कह रहे हैं 7 से अगर हम डिवाइड करें तो एक रिमाइंडर आए। कितना रिमाइंडर आए? 1। तो सीरीज क्या बन जाएगी बेटा? 15 से स्टार्ट कर देंगे, 15, उसके बाद 22। वो नंबर लेंगे जो अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आ जाए? 1 रिमाइंडर आए, तो 99। ये सभी नंबर ऐसे हैं जिनको हम 7 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा? आपका 1 रिमाइंडर आएगा। उसके बाद सेम सिमिलर मेथड से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन किसी भी टाइप के आ सकते हैं बेटा। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज यू हैव एन एपी है आपके पास, बिल्कुल सिमिलर एपी लिए लास्ट क्वेश्चन की तरह मैंने। दिस इज एन एपी, और इस एपी में आपको क्या फाइंड आउट करना है? हमने ये बहुत बार कर लिया। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड। अगर आपसे कोई पूछे 7th टर्म क्या आएगी, या आपसे कोई पूछ ले 8th टर्म क्या आएगी, सभी फाइंड आउट कर लेंगे। बट दिस टाइम क्वेश्चन इज डिफरेंट। क्वेश्चन इज फाइंड द 6th और 7th जो भी टर्म कहें, 6th टर्म फ्रॉम एंड। इस बार क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बेटा। क्या आपको फ्रंट से ये नहीं बताना कि आपको 6th टर्म क्या है इसकी, हमें ये बताना है फ्रॉम एंड, पीछे से काउंट करना है बेटा कि 6th टर्म क्या होगा। तो इसका बड़ा ही अच्छा सा मेथड है बेटा। क्या करें आप? बड़ा सिंपल सा, इस सीरीज को बदल दें आप। ये जो लास्ट टर्म है ना, इसको आप स्टार्टिंग में लिख दें आप, बड़ा आसान सा है। और चलते चलते ये टर्म 28, देन 21 और 14, यानी सीरीज को आप चेंज कर दें। जो लास्ट में है वो स्टार्टिंग में, और जो स्टार्टिंग में है वो लास्ट में। अब बड़ा सिंपल है। अब हम यहाँ से काउंट करना शुरू कर दें फर्स्ट, तो यानी ये क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा। पहले 6th टर्म फ्रॉम एंड चाहिए थी, अब 6th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकाल देंगे। यानी इस एपी की 6th टर्म बिगिनिंग से और इस सीरीज की 6th टर्म एंड से दोनों बराबर होंगी। समझ में आ रहा है ना? इस सीरीज की 6th टर्म कहाँ से? पीछे से। और अगर इस सीरीज की बात करें तो 6th टर्म कहाँ से निकालेंगे? स्टार्टिंग से निकालेंगे, बिगिनिंग से निकालेंगे। तो बड़ा सिंपल है। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 98। हाँ, डी क्या होगा? डी इसमें अब सेकंड टर्म नहीं है, कैसे फाइंड आउट करें? कोई दिक्कत नहीं, 2 कंसेक्यूटिव टर्म ले लो आप, ये दोनों याद रहे। बाद की टर्म में से पहले की टर्म माइनस होगी, तो इस बार आपका डी आ जाएगा -n। याद रहे, यहाँ अगर 7d है तो अगर आप इसको रिप्लेस कर दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा वो 7, ये हो जाएगा। और लास्ट टर्म की अब आपको कौन सी टर्म निकालनी है? 6th टर्म। तो आप 6th टर्म फाइंड आउट कर दीजिए। व्हाट इज द फॉर्मूला? a + 5d।
what is the value of A? A is 98 this time, D is -7 this time. 98 minus 35, you solve this one, this is 63. 63 आ जाएगा आपका, इसके पीछे से 60. Okay, so this is your question. This is different question from other questions. Okay, we have one more question बेटा. क्या question है? We have an AP. ये हमारे पास AP है. This is also a different question, not in your NCERT book. This is different. Okay. तो क्वेश्चन क्या है? वी हैव एन एपी एंड यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एपी. मीन देखो ये एपी डिक्रीज होती जा रही है बेटा, कम होती जा रही है. तो सबसे पहले नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी? फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से नंबर पे आएगी या कौन सी आएगी. तो आपको ये क्वेश्चन करना है, थोड़ा डिफरेंट है. तो अगर आप मुझे बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे ये क्वेश्चंस, सोचिए एक बार के लिए आप. ठीक है, तो देखिए कैसे बेटा. जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव की बात आती है ना, तो डिसाइड कौन करता है नेगेटिव और पॉजिटिव को? जीरो डिसाइड करता है. जीरो के एक तरफ क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. इस वैसे आपके पास जीरो के राइट में पॉजिटिव होता है और इधर लेफ्ट में नेगेटिव होता है. बट यहाँ थोड़ी सिचुएशन अलग है. यहाँ चलते चलते हम जीरो फाइंड आउट कर लेते हैं कौन से नंबर की टर्म है. कौन से नंबर की टर्म है? जीरो फाइंड आउट कर लेंगे कौन से नंबर की टर्म है. और जीरो के बाद में अगर हम कहें तो क्या आ जाएगा आपका? नेगेटिव टर्म आएगी, क्योंकि ये घटती जा रही है इसलिए उल्टा हो जाएगा सिस्टम. ये वाला नहीं रहेगा, इसका रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जब नेगेटिव फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछे तो नेगेटिव के लिए हमें nth टर्म क्या मान लेनी है बच्चों? जीरो मान लेनी है. क्यों मान लेनी है? क्वेश्चन ये उठना चाहिए. ये नहीं कि मैंने बता दिया जीरो लेनी है. आपको रियलाइज करना है बेटा कि जीरो ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जीरो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कौन से नंबर. मान लो जीरो 18th टर्म है. कौन सी टर्म है? 18th आंसर आ जाता है यहाँ. तो नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी फर्स्ट टाइम? 19th टर्म नेगेटिव आ जाएगी. ओके, सो यू टेक दिस वन. वी हैव दिस इज फर्स्ट टर्म. सेकंड कॉमन डिफरेंस 55 माइनस 63 आ जाएगा आपका कितना? -8. आफ्टर दैट यू टेक nth टर्म. लेट कर लेंगे. लेट nth टर्म इक्वल टू 0 मान लेंगे और nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे. a प्लस n माइनस 1 इंटू में d. ओके, व्हाट इज nth टर्म? 0. a मीन 63. n हमें फाइंड आउट करना है. d मीन -8. नाउ यू सोल्व. 63 टेक ऑन दिस साइड नेगेटिव. आफ्टर दैट n माइनस 1 इंटू में -8. आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, -8 को इधर डिवाइड भी कर लें. एज यू इज -8n मल्टीप्लाई किया मैंने प्लस 8 को इधर ले आइए आप. -71 हो जाएगा. -8n और माइनस से माइनस कैंसिल कर दें हम, तो n इज इक्वल टू 71/8 आ जाएगा. तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 71/8. सोल्व कीजिए इसको. 8 8 64 और कितना बचेगा? 7/8. यानी ये क्वेश्चन बन गया आपका कि इस सीरीज के अंदर पहली बात तो ये है कि जीरो आएगी नहीं कोई टर्म. लेकिन याद रहे बेटा, लेकिन अगर हम मान लें कि जीरो आएगी तो कौन से नंबर पे आएगी? 8 and 7/8. ये कौन से नंबर पे आएगी? 8 and 7/8. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये 8th टर्म यहाँ होगी कहीं ना कहीं. ये 8th के बाद की बात है ना, तो 8th टर्म क्या होगी? इधर क्या है? पॉजिटिव टर्म आएगी. और 8th के बाद कौन सी टर्म हो जाएगी? नेगेटिव. 9th टर्म नेगेटिव. यानी ये जो वैल्यू जो आई आपकी, अगर ये पूरी 8 वैल्यू आ जाती तब भी हम फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या कहते हैं? 9th टर्म. और अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में आई है सो हम कहेंगे द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एपी इज 9th. यानी इससे एक एक्स्ट्रा कर देंगे हम, क्योंकि 8 and 7/8 0 है तो 8th इधर और 9th इधर टर्म आ जाएगी. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कीजिएगा. एक क्वेश्चन बच्चों आपकी कई बच्चों ने कमेंट डाले थे लास्ट 5.2 एक्सरसाइज का. ये क्वेश्चन है 1 का, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन का शायद कोई सेकंड पार्ट है, मैं उसकी डाउट और ले लेता हूँ आपसे. द क्वेश्चन ऑफ योर प्रॉब्लम, द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट. इसमें कई बच्चों की डाउट थी, मैंने 1-2 बच्चों की डाउट ली भी है. अब मैं सभी को बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है. एक आपके पास कोई सिलेंडर है और उसके अंदर कोई एयर प्रेजेंट है. हमें नहीं पता कितनी एयर है,
बट निकाल कितनी रहे हैं, जितनी भी प्रेजेंट एयर है उसका 1/4। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे बेटा, लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितनी एयर मान लेंगे हम, 1 यूनिट मान लेंगे। कितनी मानेंगे, 1 यूनिट। और रिमूव कितनी की है हमने, रिमूव एयर कितना किया हमने, जो भी प्रेजेंट है उसका 1/4। तो उसका किसी भी नंबर का आपको अगर कोई फ्रैक्शन निकालना हो तो आप मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस इज, ये प्रेजेंट एयर जो भी है उसका 1/4, ये आपने बाहर निकाल दिया। ये प्रेजेंट शुरू में एयर थी, इतना आपने बाहर निकाल दिया, तो बची कितनी, तो हम लिखेंगे रिमेनिंग एयर कितनी बचेगी, 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे, ये आपकी एयर बच गई। शुरुआत में इतनी थी, दूसरी बार अगर आपने फर्स्ट टाइम इतनी थी, यानी ये जो हम सीरीज बनाएंगे एपी उसकी ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये उसकी सेकंड टर्म हो जाएगी। ये हमारी एक बार रिमूव करने के बाद सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम रिमूव किया आपने, फर्स्ट टाइम रिमूव है। अब सेकंड टाइम रिमूव करेंगे हम, सेकंड टाइम रिमूविंग एयर लिख दो चाहे आप, रिमूविंग एयर क्या होगा, जो बची है, बची कितनी है, प्रेजेंट कितनी है 3/4, और इसका 1/4 निकाल देंगे। जो भी प्रेजेंट अब बची इतनी है ना, इसका 1/4 निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 3/16। ये आपने बाहर निकाल दी बेटा। तो अब रिमेनिंग एयर कितनी होगी, रिमेनिंग एयर कितनी हो जाएगी, यानी इतनी थी प्रेजेंट आपके पास सेकंड टाइम, कितनी आपने उसमें से बाहर निकाल दी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। You take LCM 16, this is 12 minus 3, 9/16। अब ये एयर बच गई बेटा। इस तरह से हमने देखो 3 टर्म फाइंड आउट कर ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस तरह से आप नेक्स्ट टाइम फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से 3 टर्म बहुत है, इससे पता लग जाएगा हमें। तो सो AP क्या बनेगी हमारी, सो AP इज, AP या सीरीज लिखी अभी तो पता नहीं हमारे पास AP है भी या नहीं, सीरीज इज, सीरीज क्या बनेगी 1, 3/4 और 9/16 एंड सो। अब आप देखिए इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है। अगर सेम आ रहा है तो एक टर्म और देख लें आप, आई थिंक सेम नहीं आएगा ये, तो ये AP नहीं होगी, इसीलिए मैंने 3 टर्म ली। तो ये आपकी डाउट थी बेटा। तो बेटा आप आज 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। टुमारो वी स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, सम ऑफ nth टर्म, यानी जो nth टर्म हमने n टर्म ली थी, कल हम उनका सम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू derivation, after that we do questions. Okay, thank you beta.